अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि दुश्मन के अमल पर बंदिश कैसे लगाई जाती है। कोई दुश्मन अगर किसी को परेशान कर रहा है और नाजायज़ तरीके से परेशान कर रहा है तो उसके अमल को कैसे कैद किया जा सकता है, कैसे सल्ब किया जा सकता है कि वो किसी लायक न बचे, कुछ भी न करे, और इस अमल से किस तरीके से दुश्मन हलाक हो जाता है, इस वीडियो में हम आपको आज बताएंगे। और साथ ही आपको तजर्बा भी बताएंगे कि हमारे साथ हमने जब इसका इस्तेमाल किया तो क्या हुआ था। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा का वीडियो आपको आसानी से मिलता रहे, और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। अब हम वीडियो की आगे बढ़ाने के लिए जो तरकीब है उसको बताने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे इलाके में एक औरत थी, ज़ईफ़ थी, बूढ़ी थी, जिसको हम लोग दादी कहते थे। वो रूहानी लाइन में बहुत ही ज़्यादा मज़बूत और ताकतवर थी, और आसपास के इलाके में और दूर दराज के इलाके तक उसका नाम था और कोई इसके मुकाबिल नहीं था। मेरे भी कुछ दुश्मन उसके पास जाते थे और मुझ पर भी कर्तव्य कार्रवाई करवाते थे और मेरे अमल पर बंदिश भी लगवाते थे, मगर कामयाब नहीं होते थे, और कुछ हद तक कामयाब भी होते थे। कुछ मैं भी परेशान होता था, लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा करम है और रहम है मुझ पर, और लोगों की दुआएं भी मुझ पर हैं, और बहुत से बुज़ुर्गों की और ज़ईफ़ों की भी मुझ पर दुआएं हैं। मैं भी उस औरत के पास गया और कहा कि दादी, आप जो है ये काम तो कर रही हैं पैसे के लिए, हमारे दुश्मन हमको परेशान कर रहे हैं। तो उसने जवाब में यही कहा कि बेटा, मेरी ये रोज़ी रोटी है, जो मेरे पास आएगा मैं उसका करूँगी, वो आएगा तो वो तुम उसका करूँगी, तुम आओगे तो तुम्हारा करूँगी, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो मैंने कहा कि दादी, ये बताइए कि मैं इसी तरीके से परेशान रहूं रोज़ाना और नए नए तरीके से हमको परेशान किया जाए, ये अच्छी बात है? तो उसने कहा कि देख बेटा, मैं तुमको एक चीज़ बता दे रही हूँ, उसको तुम जा कर के कर लेना, लेकिन हाँ, अगर तुम किसी का अच्छा नहीं करते हो तो किसी का बुरा भी मत करना। ये तालीम उसने मुझे दी और उसने मुझे ये बंदिश का अमल सिखाया। फिर उसने मुझे बताया कि जाओ, इसको एक मिट्टी का प्याला ले लो जिसमें चिराग जलाया जाता है। अगर मिट्टी का प्याला न मिले तो तुम अपने हाथ से खुद एक प्याली बनाओ और उस प्याली पर एक चाकू लेकर के उसके नोक से पहले बिस्मिल्लाह लिखो दायरे में, मतलब जिस तरीके से मैंने स्क्रीन पे लिखा है उसी तरीके से दायरे में उसने मुझे बताया कि पहले बिस्मिल्लाह लिखो, फिर सूरह फलक लिखो, फिर सूरह नास लिखो, और जब ये दोनों सूरतें मुकम्मल लिख लो तो फिर लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी कि दोनों सूरतों के बीच में बिस्मिल्लाह नहीं है और दोनों सूरतों के पहले और आखिर में बिस्मिल्लाह है। तो इसको दायरे में इसी तरीके से आप लिख लें, और फिर आगे जो बीच में उस अंदाज़े से आपको लिखना है कि उसमें कुछ जगह बाकी रहे। उसने मुझे यह भी बताया कि अगर तुमको नाम पता हो दुश्मन का कि फ़लाँ शख्स है तो उसका नाम उसमें लिख दो, और उसमें लिख दो कि मैंने फ़लाँ शख्स का
अमल कैद कर दिया। और अगर नाम पता नहीं है तो तुम लिखो कि मेरे जो दुश्मन है मैंने उसका अमल कैद कर दिया। फिर जब मैं इस तरकीब से लिख चुका तो उसने मुझे बताया था कि इसको या तो दरिया में ले जा कर के उल्टा, यानी ढक्कन की तरह से जिस तरीके से ढाँका जाता है उसी तरीके से उसको उल्टा दरिया में ढाँप दो उसको। अगर दरिया नहीं पास हो तो फिर कहीं गड्ढा, पहले कब्रिस्तान खोजो, कब्रिस्तान तलाश करो, अगर वो भी ना मिले तो कहीं भी ज़मीन में गड्ढा खोदो और गड्ढा खोद करके उसको उल्टा ढकने की तरीके से उसको ढाँप दो और फिर मिट्टी से उसको ढाँक दो, तो दुश्मन का अमल कैद हो जाएगा। और मुमकिन है कि दुश्मन तुम पर वार करे तो जिस छुरी के नोक से तुमने यह अमल लिखा है उस छुरी से उसका अमल तो कटेगा, उसके साथ साथ उसका जिस्म के अज़ा भी कटते जाएंगे और वो बचेगा नहीं, हलाक हो जाएगा। मुझे कुछ दुश्मनों का नाम पहले से मालूम था, तो मैंने एक तो जो प्याला बनाया उसमें दुश्मन का नाम डाला और दूसरा जो बनाया उसमें बिना नाम का बनाया कि मेरा जो भी दुश्मन है। दोनों मैंने बनाया और दोनों को ले जा कर के दरिया में डाल दिया और दरिया में डाल करके वापस चला आया। तो फिर जब शाम को हम लोग बैठे थे तो हमारा दुश्मन जो है हम लोगों के साथ ही बैठता उठता था, जो हमारे चीज़ पर बंदिश लगाया करता था कि हमारा काम ना हो। उसको हसद और जलन था कि ये लोग हमसे आगे क्यों बढ़ रहे हैं। तो मैंने कुछ लोग जो मेरे पास बैठे थे उनसे कहा कि देख फलां शख्स जो आ रहा है हमारा दुश्मन, जो हमारे साथ ही रहता है और हमारे ही उसमें ये करता है, तो देखो उसके ऊपर मैंने कुछ काम किया है। अब अंदाज़ा लगेगा कि सही माने में वो हमारा दुश्मन है कि नहीं है। तो कम से कम 25-30 मीटर की दूरी पर से वो हम लोग जहाँ बैठे थे वहाँ से आता हुआ नज़र आया। तो दूर ही से वो लड़खड़ा रहा था और जब हम तक करीब तक पहुँचा तो करीब पहुँचते पहुँचते उसकी ये हालत हो गई कि जब हमारे पास पहुँच गया तो उसके मुंह से झाग निकलना शुरू हुआ और वहीं से वो छटपटा करके उसको दौड़ा चालू हो गया और हमारे ही पास वो धम से गिर गया। तो फिर हम लोगों ने उसको उठाया और उठाने के बाद फिर उसको जल्दी से पानी उनी पिलाया और हमने अपने दिल में कहा कि भाई इसको अभी छोड़ दो, बाद में इसके साथ जो करना हो करना। हम लोग खुद उसको उठा करके उसके घर पहुंचाए। फिर एक और हमारे ही बीच बैठने वाला जो हमारा दुश्मन था, अंदर से तो दुश्मनी रखते थे सब और ऊपर से मिलजुल कर रहते थे, तो उसने मुझसे पूछा कि अरे यार कोई अमल बताओ दुश्मन का अमल कैद करने के लिए। तो मैंने उसको यही अमल तो बता दिया और मैं तो पहले ही से ये काम कर चुका था, उसको पता तो था नहीं। वो गया और जाने के बाद उसने भी यही काम किया और मेरे नाम पर उसने यही अमल कर दिया। जब उसने अमल ये किया तो उसका लड़का तो तुरंत वहीं खून फेंक करके मर गया, लेकिन उसके बाद कुछ दिन के बाद उसकी हालत बद से बदतर हो गई। ऐसा तबाह हुआ कि उसको भीख मांगने पर वो मजबूर हो गया। और फिर एक मामले में उसको किसी तरीके से किसी से झगड़ा हुआ तो उसको उम्र कैद की सज़ा हो गई और आज तक वो जेल में सड़ रहा है। तो नाज़रीन, इस अमल को हल्के में मत लीजिएगा और इसको मतलब ये है कि छोटी मोटी बात पर किसी पर इस्तेमाल मत कीजिएगा। हाँ, कोई नाजायज़ किसी को तंग कर रहा हो, किसी को तबाह कर रहा हो, किसी को परेशान कर रहा हो, तो आप भी इस अमल को आज़मा सकते हैं। एक प्याले पर इसको गोलाई में दायरे में लिखें और लिख करके ले जा करके दरिया में डाल दें। दरिया न मिले तो किसी कब्रिस्तान में डाल दें
और कब्रिस्तान भी करीब नहीं है तो ज़मीन में गड्ढा खोद करके कहीं भी दफन कर दें। और एक बात और नाजरीन, अगर आपको कोई बात इस वीडियो में समझ में ना आए तो कमेंट में आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपकी रिप्लाई के लिए तैयार रहूँगा। और नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, मैं इस तरीके की रूहानी लाइन की चीज़ें अक्सर डालता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ, तो आप लोगों को आसानी से मिलता रहे। आज इतना ही बना करके ले करके आया था और बहुत जल्द कुछ न कुछ आपके लिए तैयार करके लेके आता रहूँगा। अब हम चलते हैं, खुदा हाफिज़।